सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में सप्तदशोध्याय, जिसमें कि कालिय दह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाने का वर्णन है। राजोवाच नागालयं रमणकं कस्मात्त्याज कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेन समञ्जसम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था। श्री शुकवाच उपहार्ये सर्पजनेर्माशी माशी है यो वलिः बानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्रांग निरूपितः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागा पर्वणि पर्वणि गोपनीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने। इसी नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। विश्वेर्यमदाविष्टः काद्रवे अस्तु कालियः कदर्थे कृत्य गरुड़ं स्वयं तं बुभुजे बलिम्। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिय नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ जी का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता था। तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन् भगवान भगवत प्रियः विजिघांसोर्म महावेगः कालियं समुपाद्रवत्। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिय नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। तमापतन्तं तरसा बीजायुधः प्रत्यभ्ययादोक्षितनैकमस्तकः दद्भेषोपर्णं व्यदसत् ददायुधः
दद्भे सुपर्णं व्यदशद ददायुधः करालजिह्वोक्षुम्नवसितोग्रलोचनः। अब विषधर कालिय नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेगवान से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फन फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तम तक्षार्यपुत्रः सनिरस्य मन्युमान् प्रचंड वेगो मधुसूदनाशनः पक्षेन सभ्येन हिरण्यरोचिषा जघान कद्रोसुतमोग्र विक्रमः। अब तार्क्ष्यनंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिय नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झपट कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिय नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। सुपर्ण पक्षा विहतः कालियोतीव विह्वलः हृदं बिभेष कालिन्द्यास्तदगम्यं दुराशदम्। उनके पंख की चोट से कालिय नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहाँ से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। तत्र एकदा जलचरं गरुड़ो भक्ष्य मीप्सितं निवासितः शौभरिणा प्रसह्य सुदितो हरत। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी शौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। मीनांशो दुखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतो हृते कृपया शौभरी प्राह तत्रत्य क्षेममाचरन्। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि शौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान् खादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। यदि गरुड़ जी को शाप दिया कि यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घूमकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। तम कालियः परं वेद नान्यः कश्चन शिलेलिह अवात्सेद गरुडादभीतः कृष्णेन च विवासितः। परीक्षित, महर्षि शौभरी के इस सांप की बात कालिय नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहाँ रहने लगा था और सब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ के भय से वो वहाँ यमुना जी में रहने लगा और अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणक द्वीप में पुनः भेज दिया। कृष्णं हृदयाद विनिष्क्रान्तं दिव्यस्त्र गन्धवाससं महामणिगणाकीर्णं जम्बोनद परिष्कृतम्। जाम्बोनद परिष्कृतं कृष्णं हृदयाद विनिष्क्रान्तं दिव्यस्त्र गन्धवाससं महामणिगणाकीर्णं जाम्बोनद परिष्कृतम्। अब परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण
दिव्यमाला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्ध प्राणा इवाशवः प्रमोदनी भृतात्मानो गोपाभृत्या भीरे भीरे। उनको देखकर सब के सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपास्य कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसन लब्ध मनोरथा। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हुआ। रामश्चाच्युत मालिंग्य जहाँ सास्यानुभावित नगा गावो वृषा वत्सा लेभिरे परमामुदम। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। नंदम विप्रा समागत्य गुरवः सकलत्र का उचोस्ते कालिय ग्रस्तो दृष्टिया मुक्तस्तवात्मजः। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिय नाग ने पकड़ लिया था, सो छूटकर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। देहिराणम द्विजातीनाम कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे नंद प्रेत मना राजन गा सुवर्णम तदा दिशत। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौवें ब्राह्मणों को दान दी। यशोदापि महाभागा नष्टलब्ध प्रजा सती परेष्वज्याङ्कमारोप्य मुमोचासु कलां हो। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा जी ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपक पड़ती थी। तम रात्रिम तत्र राजेंद्र क्षोत्रेडभ्याम श्रमकर्षिता उर्सूर ब्रजो कसो गावः कालिंद्या उपकूलतः। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौएं सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वही यमुना जी के तट पर सो रहे। तदा सूचे बनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो ब्रजम सुप्तम निशीथ आवृत्य प्रदग्धोमुचक्रमे। सुप्तम निशीथ आवृत्य प्रदग्धोमुपचक्रमे। तदा सूची बनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो ब्रजम सुप्तम निषेध आवृत्य प्रदग्धोमुपचक्रमे। अब गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। ततोत्थाय सम्भ्रांता दह्यमाना ब्रजोकसः कृष्णं युयुस्ते शरणं माया मनोजमीश्वरम। आग की आँच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रमम एष घोरतमो वहिनेस्तावकान् ग्रस्ते हिनः। कृष्ण कृष्ण महाभाग
हे रामामित विक्रम एस घोर तमो बहने स्तावकान ग्रसते ही नः। उन्होंने कहा, प्यारे कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती हैं। सोदुस्तरान् स्वान् पाहि कालाग्ने सुहृदः प्रभो न शक्नोमस्त्वच्चरणं सत्युक्तम कुतो भयम। तुम्हें सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभो, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। इत्यं स्वजन वैकल्प्यं निरीक्ष जगदीश्वरः तमग्निम पीवति ब्रह्मणन्तो अनंत शक्ति धृक। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।